गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात जो कल से चली आ रही है उसमें ये कहा गया था, आचरण से ही आप वो सब कर सकते हैं जो किसी साधना से नहीं होगा। अभी ही परसों की बात है, तुम्हारी मां कह रही थी कि मुझे एकादशी का व्रत करना है। बड़ी एकादशी है, आंवला एकादशी है। इस तरह से कह करके वो व्रत करना चाहती थी। मैंने उनको समझाया, ये बाह्य व्रत करके आप अपनी आंतरिक इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर सकती। सुधार की आवश्यकता बाहर नहीं, अंदर है। कल ललिता भी मेरे से पूछ रही थी क्या करें, आपने आपको बदलना तो चाहते हैं परंतु रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा। मैं उसको समझा रहा था, जो चैतन्य तत्व है, जिसको अंतर्मन कहते हैं, वो पूरी तरह से सांसारिक, या मैं दोबारा बात कहूं, प्रलोभन क्या है, प्रलोभन क्या है, जरा इस पर चर्चा करो। प्रलोभन क्या है? अगर आप प्रलोभन की बात को सोचना और समझना चाहेंगे आत्मिक रूप से, सभी पदार्थों और व्यक्तियों के ऊपर आपका अधिकार है। सभी पदार्थों और रिश्तों के ऊपर आपका अधिकार है। बताता हूं, अभी पिछले दिनों मैं एक परिवार में गया, नया परिवार था, बस लाइव सुनते थे। पहली बार मैं उनके परिवार में गया तो दो बच्चे थे उनके, एक लड़का एक लड़की। और हम दोनों के इतना नजदीक आ गए दोनों बच्चे, ऐसा लगा इनके कितने पुराने हमारे रिश्ते हैं।
और हमें वो बाबा दादी कहने लगे। आत्मीयता का भाव था, परायापन हट गया, अपनापन जागृत हुआ। जब अपनापन जागृत हुआ तो प्रेम जगा और मन किया कि इन्हें कुछ दो, इनका कुछ भला करो, इनको प्यार दो। ये अंतर मन कहने लगा। धीरे धीरे बच्चे वो इतने घुल गए कि जब हम चलने को तैयार हुए तो हमें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लड़की रोने लगी। दिखाई दिया कि ये हमसे लगाव कर रहे हैं। ये भी रिश्ते का व्यवहारिक रूप है। अब मैंने कहा प्रलोभन क्या है? बगैर हक का, बगैर न्याय का हम किसी से छीन लेना चाहते हैं, चाहे रिश्ता अपना ही कि पारिवारिक ही क्यों ना हो। परंतु प्रलोभन के कारण हम उस पर अपना हक जमाते हैं। उसकी इच्छा नहीं, अपनी इच्छा से उसको ले लेना चाहते हैं। योगेश बेटा, तुम्हारी बात की पूर्ति कर रहा हूं, और वो पूर्ति ये कर रहा हूं, तुम्हारे 3 बच्चे हैं, अंतरात्मा से तुम्हें प्रेम करें और उस आत्मिक पूर्ति को आपके अंदर करें कि बाहर के किसी साधन को पाने की इच्छा ना रह जाए। जैसे शरीर में खुश्की आने के बाद खुजली होना शुरू हो जाता है, ये इच्छा की, मन की खुजली है। और यहां एक बात कह रहा हूं, सब गहरे से सुनना। मन की खुजली के बारे में सब गहरे से सुनना। ये एक ऐसी इच्छा है। अच्छा बताइए, खुजली में सुख है या नहीं है? खुजाने में सुख है या नहीं है? बारीकी से देखेंगे। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको एहसास होती है और मन करता है खुजाने के लिए? शरीर तब भी आपका था जब आपको खुजली नहीं थी, शरीर अब भी आपका है जब आपको खुजली है। अर्थात हमारे तंत्र में कोई ऐसी कमी आ गई है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है, परंतु वहां शुष्कता है, नीरसता है।
बेटा अंदर से देखना, ये नीरसता अपने पैर पीटती है। यही मैं भी कह रहा हूं बेटा, ललिता यही बता रहा हूं। और कल मैंने तुमको समझाया था बेटा, आज तुम्हारी बात की पूर्ति कर रहा हूं। वो शुष्कता जब रिश्ते के बीच में आ जाती है, रिश्ते तो बंधे हैं, पर हर कोई अपनी खुजली मिटाना चाहता है, वो प्रलोभन है। एक बात बताऊं साक्षी, जीवन के सही स्वरूप को हम समझ नहीं पाते हैं। जीवन के सही स्वरूप को हम समझ नहीं पाते हैं। जिस तरह से पेड़ की जड़ें होती हैं और वो रस को खींचती हैं, बेटी अगर अपना विस्तार करना है तो आत्मा का रस मिले। क्या माँ बाप को कहते नहीं सुना होगा, इससे तो हम बगैर औलाद के ही अच्छे थे, बगैर रिश्तों के ही अच्छे थे। क्या आपने नहीं सुना होगा कि पत्नी पति भी आपस में एक दूसरे से अपने अंदर दूरी पैदा करने लग जाते हैं? ललिता के सवाल का जवाब यही है, ये मन के दो पार्ट हैं। एक संसार के साथ जुड़ा है, एक आत्मा के साथ जुड़ा है। ये दोनों कहीं बाहर नहीं, आपके ही अंदर हैं। अब साक्षी बेटा तू ही जवाब दे, तेरी आत्मा की पूर्ति की जाए या भौतिकता की पूर्ति की जाए? शकुंतला बिल्कुल नहीं, योगेश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब बताओ, जब तक ये खुजली दूर नहीं होगी, वो रूखापन, वो सूखापन दूर नहीं होगा, तो खुजली कैसे दूर होगी? हाँ शकुंतला, एक बात बता रहा हूं शकुंतला, हर जगह स्वार्थ दिखाई देता है, प्रलोभन दिखाई देता है, अपनी इच्छाएं दिखाई देती हैं। और एक बात और कह रहा हूं शकुंतला, अगर किसी को कोई आत्मा से प्यार कर रहा है तो वो भी उसको आत्मा से ही प्यार करेगा। तभी आपकी आत्मिक पूर्ति होगी। आत्मिक पूर्ति, रिश्ते तो हमारे बहुत हैं, जो कल पावस शब्द बोला था वो यही है। देखिए मैंने कहा है, शरीर में रूखापन सूखापन आ जाए तो खुजली हो जाती है।
और अंतर शक्ति के अंदर रूखापन सूखापन आ जाए तो तृष्णा हो जाती है। तृष्णा, लोभ जो है वो तृष्णा में बदल जाता है। बोलो बेटा, कैसी बात समझ आ रही है? कल मैं इस लड़की को समझा रहा था, जो ये अपनी पीड़ा मेरे सामने रख रही थी, चेंज क्यों नहीं? अभी एक बात और बताऊंगा, कल इसको भी बताई थी। अंतर शक्ति को, अंतर मन को वो अब इस समय आदर्श को नहीं देख रहा है। मैंने कल आपसे कहा था, विचार की क्षमता और निर्णय की क्षमता बाह्य मन के पास है। बेटा, एक शक्ति से सिद्धि का सिद्धांत है या नहीं है? शक्ति से सिद्धि का सिद्धांत है या नहीं है? मुझे जवाब पता है, आप कहेंगे है। अगर है तो फिर हमारे अंदर शक्ति क्यों नहीं पैदा हो रही? जो ललिता कह रही है, शकुंतला है ना, तो फिर हमारे अंदर वो ताकत पैदा क्यों नहीं हो रही कि हम बुराइयों को मिटा दें? अब योगेश बता बेटा, अगर शक्ति है, हर कोई, मैंने पिछले दिनों कहा था, वासना, तृष्णा और अहंकार तीन ही बीमारी है। मिटा लो, परंतु सब में एक प्रबल होती है, दो जो कमजोर होती हैं। वासना, तृष्णा और अहंकार, तीन में से एक ज्यादा होती है, वही भयंकर है। ये जो खुजली पैदा करती है वो वही पैदा करती है। जो हमारी शक्ति है वो खुजली मिटाने में चली जाती है। मैंने ललिता कल बेटी तेरे से बताया था, अभी भटकाव आएगा, जो मुझे दिख रहा है, अभी भटकाव आएगा, क्योंकि पावस तो लोभ, मोह और अहंकार का ही हो रहा है। बेटा, आत्मिक स्तर पर देखिए, पावस पोषण या सेना कहिए, सेना अंदर से किसका हो रहा है? निखिल बेटा, कल पापा ने एक वीडियो मुझे भेजा है और मैं सबको भेजूंगा उस वीडियो को, जो बहुत प्रेरणादायक है। मैं उसे सबको भेजूंगा, इसलिए अभी नहीं भेजा है कि लाइव में कह करके तब भेजूंगा।
अपने कल को देख करके आज का निर्माण करना, अपने कल को देख करके अपने आज का निर्माण करना, इसी में भलाई है। वरना ये तृष्णाएं अपना पोषण करती रहेंगी, तुम्हारी शक्ति को ठेंगा दिखाती रहेंगी। मैंने बताया था 3 शब्द 5 शब्द, सत्य, न्याय, प्रेम, सेवा और मर्यादा। हम इनके बीच टिक नहीं पाते। जो निखिल लिख रहा है, यही मैं करता रहता है। अपना आपा मैं, अपना आपा मैं, मेरी इच्छा। कोई समझता नहीं, मेरी इच्छा, मेरी जरूरत, मेरी इच्छा, मेरी जरूरत। तुमने भी किसी की समझा है क्या? दोबारा कह रहा हूं बेटा, सुन लेना निखिल। मेरे माँ बाप मुझे धरती पर लाए, इससे मेरा बड़ा भगवान कोई नहीं हो सकता। प्रीति शुक्ला लाइन पर है। इसके पति का नाम वरुण है, वरुण। ये उसका नाम वरुण ही लेती है, तो इसके लिए वो वरुण है, भगवान नहीं। डांट रहा हूं, प्रीति के माध्यम से सबको डांट रहा हूं। अपने पति का नाम कभी नहीं लेना। अब क्यों नहीं लेना? उस नाम की जगह पे आए मेरा भगवान। और अब पति को कह रहा हूं, वो भी अपनी पत्नी का नाम नहीं लेना। मेरी शक्ति, उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। एक पति पत्नी बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। पति ने कहा कि दोनों चलते हैं गंगा स्नान के लिए हरिद्वार। पत्नी ने पूछा क्या जरूरत है? उसने कहा अपने पाप धो करके आएंगे, पाप धो करके आएंगे। पत्नी कहने लगी गंगा तो तुम्हारे घर में ही है। उसने कहा अपने पाप बताओ, धो मैं दूंगी। अपने पाप बताओ, धो मैं दूंगी। योगेश समझ आ रही है बात? ठीक लिख रहे हो? बेटी मेरे से बात करना, तब बताऊंगा आगे की बात। ये तेरा स्तर जो है, साक्षी के लिए बोल रहा हूं, ये तेरा स्तर सदा बना रहे, इसे कोई चोट ना लगे तो होगा। और यही मैं कह रहा हूं, पावस इसी को ही कहते हैं
जो दो आत्माओं के बीच में पैदा हो जाए, वहां तीनों चीज नहीं होंगी। वासना, तृष्णा और अहंकार वहां नहीं आएगा। वहां बेटी तुझे अपना पति भगवान ही दिखाई देगा और उसको पत्नी के रूप में देवी दिखाई देगी। दोबारा से सुनो बेटा, अपनी ससुराल के सारे पाप धोने की क्षमता तेरे अंदर है, बस वो क्षमता जग जाए, उस क्षमता का पोषण हो। उस क्षमता का पोषण हो। बेटा ये मैंने कहा है, अभी आपको बताया था, बाह्य मन का काम है सोचना और निर्णय लेना। अभी तो तू लिख रही है, ये अंतर मन से लिख रही है। आगे चल के अगर तुझे भी खुजली पैदा हो गई तो बोल बेटा, तेरे बस में है। समय करा देता है, समय करा देता है। बेटा इस खुजली को हम खुद पैदा करते हैं। संसार तो बड़ा पवित्र है, श्रेष्ठ है। परमात्मा कण कण में समाया है। शकुंतला, ठीक शिक्षण दे रहा हूं इस बिटिया को, और ये वैसे हो नहीं सकेगा। जब ये अपनी चलाने लग जाएगी तो फिर नहीं होगा। अंतर चेतना की चलाएगी तो होगा। पर ये बात समझ आ जाए, समझ आ जाए, अंतर शक्ति को रस मिलने लग जाए, अभी नहीं मानता बेटा मैं इस बात को। देखता हूं कितनी क्षमताएं हैं। आगे देखूंगा कितनी क्षमताएं हैं। मैं व्यक्तिगत नहीं जाना चाहता, मैं तो समझाना चाह रहा हूं। पावस शब्द जो बोला था, मैंने कल ललिता को बताया था, अगर हम गाय भैंस का दूध लेना चाहते हैं जिनके बच्चे मर जाते हैं, मान लीजिए भैंस का बच्चा मर गया, तो उसे रोल करके पुचकार करके तब उसको पसाना पड़ता है। पसाना। और बेटा यहां मैं बोल रहा हूं, ये गुण आत्मा का है। जब उस मां की ममता जगती है तो उस प्रेम के कारण अपना रस छोड़ती है। चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, भाई बहन हो या बाप बेटा हो, अगर पावस नहीं है तो पोषण नहीं होगा। ललिता, इतना कोमल, जैसे लोनी घी होता है, लोनी घी, जरा सी धूप लगी तो पिघल करके चल देता है। पिघल करके चल देता है। इतना द्रवित, इतना कोमल।
एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से होना पड़ेगा। पिता, पुत्र, भाई, पति, बेटी। ललिता, अगर ये बात समझ आ रही है तो बिल्कुल ठीक लिख रही है, वरना धोखा हो जाएगा। वरना धोखा हो जाएगा बेटा। तू तो भाव के कारण अपना कण कण निचोड़ेगी, सामने वाला पत्थर मारेगा। अब सोचो, मैंने कहा कोमल, पवित्र, और उस पर पत्थर मारा जाए तो कितनी चोट लगती है। बेटा, आपके शरीर में कई कोमल अंग हैं, कई कोमल अंग हैं। अगर आपके घुटने में गुट मार दिया जाए और वही आपकी आंख पर मार दिया जाए तो नुकसान कहां ज्यादा होगा। अगर कोमल अंगों पर चोट लगती है तो जान निकल जाती है, और कठोर अंग पर लगती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वार्थी, कपटी, धोखेबाज, दगाबाज आपकी कोमलता पर ही अपने प्रभाव को डालते हैं। अब बताओ बेटा, दीपा तुम ही बताओ क्या किया जाए। तुम ही बताओ क्या किया जाए। क्या उस कर्कशता को अपने अंदर रखा जाए या कठोरता में जीवन को जिया जाए। तेरे बताने से पहले मैं एक ही बात कह रहा हूं बेटा, बुद्ध भगवान की बात मुझे याद आ रही है। महावीर स्वामी ने भी उसी तरह की बात की है। हाँ, वही बात कह रहा हूं बेटा, वही बात बताने जा रहा हूं। नहीं निखिल, नहीं, मैं बताता हूं, इच्छा ही दुख का कारण है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो प्राप्त है उसे ईश्वर का माने और वही पर्याप्त है, तो दुख नहीं होगा। चलिए, दीपा की बात का जवाब दे रहा हूं। दोनों अवतार हैं, बुद्ध भी और महावीर भी। एक ने अहिंसा को लिया, महावीर ने अहिंसा को लिया, बुद्ध ने करुणा को लिया। बुद्ध का सिद्धांत यह है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। महावीर का सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म। तब उनसे सवाल किया किसी ने कि सामने वाला हिंसा करता है
और उसकी हिंसा को मुझे झेलना चाहिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। तो उसकी हिंसा तो मेरे ऊपर दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी। महावीर स्वामी उसमें कहते हैं, जब तू मेरी शरण में रहेगा, महावीर स्वामी बेटी कहते हैं, तू मेरी शरण में रहेगा तो उस हिंसक को देखना मेरा काम होगा। और प्रत्युत्तर में मैं आपसे बोलता हूं, अगर आपके साथ कोई हिंसा करता है, हां बेटा बता रहा हूं, अगर आपके साथ कोई हिंसा करता है तो उससे अलग हट जाएं, जिससे उसके सामने अभाव पैदा हो जाए। अपनी बुराई को वो फिर किसके ऊपर उड़ेलेगा? अंतर से जिसका जैसा प्रवृत्ति होती है, वो अपनी वृत्ति से अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहता है, खुद ही फंसता चला जाता है। दूसरा, हिंसक पर तरस मत खाइए, वहां करुणा मत दिखाइए, वहां करुणा मत दिखाइए, वरना वो आपकी कोमलता को नष्ट कर देगा, आपकी कोमलता को नष्ट कर देगा। जो मैंने दोनों का पढ़ा है बेटा, उसका निचोड़ यही है। और एक बात और साथ में जोड़ रहा हूं, बुद्ध भी राजा के बेटे थे, राजकुमार थे, और महावीर भी राजा के बेटे थे, वो भी राजकुमार थे, जिनको संसार में सांसारिक किसी सुख की कोई आवश्यकता नहीं थी। परंतु अंतर की भूख जगी, अंतर मन की बात कर रहा हूं, उसकी भूख जगी, तो दोनों एक ही जगह पर गए। धर्म, दोनों एक ही जगह पर गए। धर्म, उसने कहा धम्मम शरणम गच्छामि, उस महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म है। अब आपका धर्म क्या कहता है? संबंध के प्रति आपका धर्म क्या कहता है? धर्म को बीच में ले आए। जो आघात होगा वो तुम पर नहीं होगा, धर्म पर होगा। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, धर्म तुम्हारी ढाल बन जाएगा। और धर्म की पूर्ति सत्य से, और सत्य की पूर्ति कर्म से, ये जीवन बन जाए, ये जीवन बन जाए बेटा। मैंने पिछले दिनों भी कहा था बेटा, मैं नहीं भूला हूं, आप भूल जाते होंगे। दीपा अच्छी है, मुझे दीपा को बहुत अच्छा बनाना है। हर किसी को अपने से अलग रखें, नहीं तो मोह हो जाएगा। करने वाला अपना काम करता रहेगा,
अपनी वृत्ति के अनुसार, अपने संस्कार के अनुसार आप उसके दंश से पीड़ित रहेंगे। इसलिए धर्म की शरण में जाएं। बेटा समय जरूरत से ज्यादा हो गया, अब आकर के वहां पर समझाऊंगा गंगा विहार, नेहरू विहार, उसकी ऑडियो आपके पास आ जाएगी। मेरे साथ चलें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटा ये अभ्यास है, इस अभ्यास में निरत हो जाएं। हाँ बेटा ये संकल्प है, ये मेरी लड़की का संकल्प है, मैं साथ हूं। मेरी लड़की है तो मैं साथ हूं। धर्म की शरण में जाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय।
मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। यज्ञ की तरफ चलिए। पवित्रीकरणम, सब ईमानदारी से यज्ञ करें, अपने पापों को जलाएं। अग्नि की भूख है ईंधन। अगर कोई अपने पाप जलाएगा, सोचिए, एक बेटा अपनी मां से कह रहा है, मां मैं अपने पाप मिटाना चाहता हूं, तो कितना प्यार बढ़ेगा। आत्मा का प्यार, आत्मिक प्यार। पवित्रीकरणम, और मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि बाह्य सम्रेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातुहु। छिड़क लीजिए अपने ऊपर। आचमनम, 3 आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए, बाई हाथ पर जल, शिखा बंधन करिए। ओम चिद्रूपिणी महमाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेज वृद्धिम कुरुष्यमेव। मेरे साथ दोहराइए। ओम वांगमयी आशय अस्तु, ओम नशोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजुअस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल चढ़ाकर पृथ्वी माता का पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी तया धता लोका देवी त्वं विष्णुना धता तुम च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मरम। चंदन धारणम, एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम, जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा हो वो बांध लेंगे, और जिन्होंने बांध रखा है वो पकड़ लेंगे। ओम वृत्ति दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धेयमापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोरजुतिर्जुषतामा जस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठ है। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक का पूजन। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य, सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियेत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्म योनिर् नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प लेंगे और
दीपक के सामने समर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए, गंधम विलेप्यामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कोई मीठी चीज, नैवेद्यम निवेदयामि, फूल पत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। ततो नमस्कारम करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। एक बात सबको कह रहा हूं, दान सब करना। पैसा तो माध्यम होता है, दान होता है अपनी बुराई का। तभी सब चीज आपको फलने लग जाएंगी। जब आप दान करेंगे तो सब चीज आपको फलने लग जाएंगी। ये कोई प्रलोभन नहीं है। अगर प्रलोभन है तो दान भी प्रलोभन का ही कर दीजिए, परमार्थ को जगा दीजिए। हाथ पर पुष्प चावल लीजिए, पहले अग्नि स्थापना कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीवरीम्नः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निम मनाद मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपबुर्वे देवामासाद यादि है। ओम अग्नि नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। समिधा दानम, 4 समिधा दान करिए। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान प्रज्ञा पशुर्वेद वर्चसे अन्नादेन समेध्ययी स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। दूसरी, ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमः। तीसरी, सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जिहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। चौथी, ओम तम त्वा समिध भिरंग्रो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व एतपुहु केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतुहु। अब हाथ पर पुष्प चावल लेकर ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानाम ऋषिनाम च सदा प्रियम श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। प्रॉब्लम शुरू हो गई। हाँ, अभी कराऊंगा बेटा, करा दूंगा। अभी ऋषि सत्ताओं को बुला लें, फिर करा दूंगा, भूल गया मैं। भारद्वाज ऋषि का। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदाध्यन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अद्य। अब
कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ़ सर्वभूत दयाकार असि त्वं प्रथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञेऽस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि का। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय क्रम कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का। ओम अत्रे नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ अरुंधति का। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। चढ़ा दीजिए पुष्पक्षत। और हाँ, मैं भूल गया रक्षा विधान, उसको कर लें। बाएं हाथ पर चावल लेकर के जिस दिशा में कहा जाए उसमें फेंकना। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वं रक्षतु धाता वो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विश्वममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनिष्ठता भूता विघ्नकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। आज्याहुति होम है, घृत के साथ आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही भाव से देंगे। पाप जलाने के भाव से देंगे। हम अपने पापों को जला रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। जिनको दिक्कतें हैं, सबसे पहले बालेश्वरी गाजीपुर से पूजा की माँ है बालेश्वरी। उनका स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं चल रहा है। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए अभी वरुण के लिए उसकी नौकरी में कुछ दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत दूर हो, विश्वास करें और निश्चिंतता लाएं। जो कहा जा रहा है वो होगा। तुम्हारी मां को के अच्छे स्वास्थ्य के लिए राकेश के पारिवारिक संतुलन के लिए भूडपुर से देव परिवार में अगर किन्हीं को कोई भी दिक्कत है तो उन सब के उद्धार के लिए आगे की आहुति। पवन दीक्षित के व्यापार और परिवार के लिए ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। हाँ, रमेश के अच्छे संतुलन के लिए, उनका जीवन का अच्छा संतुलन रहे। और मेरे से बताया था किसी का अभी 2 दिन पहले जन्मदिन था। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मैंने कहा था रविवार को मनाया जाएगा, चाहे 2 दिन पहले हो गया रविवार को, उसके भी भविष्य उज्जवल हो उसके लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। हाँ, पूजा का था। ठीक कह रहे हैं। हाँ, बीना की दौरानी के लिए, वो काफी समय से बहुत बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा।
इदम महाशक्त इदम न माम। देश काल और परिस्थितियों को ठीक करने के लिए आगे की आहुति। पहली कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम न माम। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निमंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नई वैश्वानरैर्वैश्वैरमा दिव्यैः पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम न माम। सृष्टिकृत होम। प्रायश्चित आहुति घी और मिष्टान के साथ। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमिहाकरम अग्निष्ठ सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सुष्टम सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृते सुहितुते सर्व प्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रे सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्ण वह ईस्मृजग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। वसुधारा। 1 चम्मच घी की धार बांधकर छोड़ देंगे। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाई तनुहरि। सबको आरती देंगे और सब पुष्प चावल लेंगे। बुराई का दान देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमया सन्ते हनाकम महिमांश चत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। सूर्य अर्घदानम। पहले शांति पाठ फिर सूर्य अर्घ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंप्य मां भक्त गणार्गम दिवाकरम। सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। कार्य पूरा हुआ। देव शक्तियों को विदा। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। आज की बात समाप्त। आगे का काम शुरू।